आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु आप सभी के साथ हो। और सुंदर संगति के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे प्रियो ने सहभागिता दिखाई और गीतों के द्वारा और अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा की है, उसके लिए प्रभु आपको हर एक प्रकार की उत्तम बातों से तृप्त करें। और जितने हमारे प्रिय जुड़े हैं हमारे बीच में, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मेरा मन आनंदित है कि आज हमारे बीच में हेमंत दादा भी हैं, उनकी फैमिली भी है, ऐसा विश्वास है। तो प्रभु आप सभी की सहायता करें। और जैसा हमने डिसाइड किया था मेरे प्रियो कि एक विषय के बारे में हम देखेंगे कि जो मसीही जीवन में जो उदासी और जो डिस्करेजमेंट हमको महसूस करना पड़ता है और उसके चलते हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं बैक स्लाइड होकर के नीचे नीचे लुढ़कते 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 ऐसा हो जाता है कि कंप्लीट फॉल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से चलते रहता है, उसका ग्रोथ होते रहता है और अचानक से एक ऐसा समय आता है कि वो ऐसा फॉल होता है, ऐसा गिर जाता है कि समझ में नहीं आता। और उसके बाद में उसका जीवन परमेश्वर के उस वचन से, उन राहों से, और जो उत्साह उसके मन में था वो सारी बातें हट जाती है और वो एकदम से डिप्रेस्ड और उदासी से भर जाता है। और ये एक्चुअल में शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जैसा हम देख रहे थे। तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो हमारी सहायता करें, और हम जानते हैं कि वो हमारे बीच में। तो इस विषय में हम ध्यान करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति जीवन पाता है तो उसके बाद में उसके मन में परमेश्वर का वो आनंद, वो शांति रहता है कि मेरे पाप क्षमा हुए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। और अब वो उसकी राहों में चल पड़ता है, निकल जाता है कि मैं भी अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा और दिलो जान से, पूरी मेहनत से उसके पीछे चलूंगा और उसके लिखे हुए वचनों पर चलूंगा। और तब वो जानता है कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है और उसके दया से वो व्यक्ति चलता है चलता है चलता है। और इस बीच में वो ऐसे कई सत्य से मिलता है जो बाइबल में रहते हैं और वो पहले नहीं जानता था। ऐसी कई गलतियां करता है जो उसको वचन को देख करके पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कई रास्ते पे चलते रहता है जिसको लगता है कि वो सही है उसके लिए, बट अचानक कोई वचन उसके पास में पहुंचता है, या कोई प्रभु अपने जनों के द्वारा उससे बोलते और बातचीत करते हैं, और वो ये बात को समझ लेता है या समझ लेती है कि मेरा चाल चलन मेरे प्रभु के साथ में अच्छा है नहीं, या इस विषय में मैंने गलती की है, या इस विषय में मैंने पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है करके। तो उस व्यक्ति को शोक होता है। और देखिए, जब शोक की बात आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सच्चे मन से परमेश्वर को पीछे, उसके पीछे चलने के लिए होते हैं, जो सच्चे मन से अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने जीवन से, उन्हीं को शोक होता है। शोक हर किसी को नहीं होता है। आप देखिएगा कि बहुत से, अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आप देखेंगे सदूकी और फरीसी यीशु मसीह से कितना वाद विवाद करते थे, कितनी उल्टी सीधी बात करते थे, उसमें एक भी सच्चाई नहीं रहती थी उनके बातों में। यीशु उनको कई बार वचनों से, अपनी बातों से बोल बोल करके उनको बोलते थे कि ऐसा नहीं ऐसा है करके। पर आप देखिए, उनको एक बार भी शोक नहीं हुआ, एक बार भी शोक नहीं हुआ कि हमारा जीवन ये है, ये तो सही बात है ऐसे करके। और आप पतरस को देखिए, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बार इनकार किया, तो चूंकि पतरस प्रभु से बहुत प्यार करते थे और पूरे मन से उनके पीछे चलने के लिए उनका पूरा 100% देते थे, और इसीलिए जब पतरस ने देखा कि मैंने प्रभु का इनकार कर दिया, तो वो फूट फूट करके रोने लगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि मैंने अपने प्रभु का इनकार कर दिया है करके। और इसीलिए आप एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि शोक एक व्यक्ति के जीवन में, जब किसी व्यक्ति को शोक होता है ना कि वो वचन पे नहीं चल पा रहा है,
मतलब उसका मन और उसका दिल सच्चा है अपने परमेश्वर के वचन के पीछे चलने के लिए। शौक हर किसी को नहीं होता। और जैसे जैसे ये जो बातें हैं ना, कि हम छोटी बात हम परमेश्वर के वचन से इधर या उधर चले जाते हैं, तो हमको ये ग्रहण योग्य नहीं होता। नहीं, ये गलत है। और उसके बाद एक व्यक्ति शोकित हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रेम में होता है। जब आप अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अत्यंत प्रेम करते हैं, और वो जो संगति में मैं और आप रहते हैं, जिसमें हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा उसको भाए, हमारे जीवन से हमेशा महिमा हो अपने परमेश्वर की, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वही व्यक्ति जब दाएं या बाएं होता है तो उसको शोक होता है। अब देखिए, इसमें हमें ये जो शोक वाला टाइम रहता है ना मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति शोक में जाता है, तो अगर मैं और आप प्रभु के नाम से कोई शोक करते हैं ना, याद रखिएगा शांति बहुत निकट है। परंतु जब एक व्यक्ति शोक में रहता है और उसको प्रभु के द्वारा शांति मिलने पर रहती है, इसके बीच में विरोधी काम करता है। इसके बीच में दुष्ट कई बार काम करता है कि उसने तुझे छोड़ दिया है, तू कभी उसके नाम से ठीक नहीं कर पाएगा, ये वो नाना प्रकार की बातें। और वो बातें दिखाई नहीं देती। आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए उस बातों को बोलने के लिए, आपके मन में वो विचार अपने आप आने लगेंगे। और वो विचार जब एक मनुष्य के अंदर में आते हैं, तो अगर मैंने और आपने उसको ग्रहण कर लिया, देखिए इसको ऐसे तरीके से समझिए, मान लीजिए एक पिता है और बच्चा है उसका, वो उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। पिता अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, परंतु जब बच्चा कोई गलत काम करता है ना, जो अच्छा नहीं है, तो पिता उससे नाराज हो जाता है या दुखी हो जाता है बोलना चाहिए, और चाहता है कि मेरा बेटा ना इस चीज को छोड़ देता, या मेरी बेटी इस चीज को छोड़ देती तो बिल्कुल अच्छा होता, और हमारा प्रेम जो संबंध है और मजबूत हो जाता। और इसीलिए पिता वो बात को अपने पुत्र या पुत्री पर प्रकट करता है, कई बार डांट के तो कई बार बड़े प्रेम से। और उसी प्रकार जब परमेश्वर अपने वचन को हम पर प्रकट करते हैं, तो हमारा मन शोकित इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उस प्रेम को जानते हैं जो उसने हमसे किया। क्या उसने मेरे लिए किया, क्या उसने आपके लिए किया, और इसीलिए मैं और आप थोड़े शोकित और परेशान हो जाते हैं जब अपने जीवन को वैसा नहीं पाते हैं तो। और इसमें मान लीजिए एक बच्चे ने कुछ खराब काम कर दिया और पिता ने उसको डांटा, तो पिता ये चाहता है कि वो बच्चा उस बात को समझे कि ये चीज गलत है, मतलब गलत है। और गलती करने के बाद में अगर बच्चा सच्चा पश्चाताप को दिखाता है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो अगर सच्चे दिल से बोलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी गलती भी पिता माफ कर देता है। और वो जो प्रेम है उसको वो और अपना प्रकट करता है, जिससे बच्चे को पता चल जाता है कि मेरा और पिता का संबंध एकदम से वापस से अच्छा हो गया। उसी प्रकार अगर हम भी हमारे पापों को जब प्रभु दिखाते हैं, हमारे कुछ ऐसे काम या ऐसे स्वभाव बोलना चाहिए जो वचन के अनुसार नहीं है, अगर प्रभु हम पर प्रकट करते हैं, तो इस प्रगटीकरण का मतलब ये नहीं होता कि वो मुझ पे और आप पर दोष लगा रहे हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा ही रहेगा, और इसके बाद में तू नरक जाएगा और तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव, हृदय और उसके प्रेम और उसके पेशेंस, उसके धीरज की कैपेसिटी को जाने कि वो है कैसा। क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर का सही सही ज्ञान रखेंगे, उसके नेचर, उसके स्वभाव का सही सही ज्ञान रखेंगे, तो कभी भी आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, कभी भी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा अपने परमेश्वर पिता के स्वभाव के विषय में। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बेबदल परमेश्वर है और उसके स्वभाव में कभी चेंज नहीं आता। और इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर मुझे और आपको अपने पाप के, देखिए पाप है, अपराध है, तो पश्चाताप और शोक करना एकदम से कंपलसरी है। और इसीलिए जो इस प्रकार के करते हैं ना, उनको धन्य कहा गया। अगर आप धन्य वचन में ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहा, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय
और उसमें यहाँ पे 4 वचन 5 के 4 में ऐसा लिखा है। देखिए मत्ती 5 के 4 में, धन्य है वे, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मत्ती 5 का 4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, परंतु वचन यही खत्म नहीं हुआ। कई बार मनुष्य को ऐसा शोक होता है कि जिससे वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। और इसीलिए आप यहां पे देखिए 4 वचन में क्या लिखा है, पूरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है वचन को। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने शांति को पाने के लिए, जो मनुष्य और सारे संसार के समझ से परे है, लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं। और शोक बोलने से, इसी को अगर आप देखिए कैसी बात है ये, इसको ठीक से समझेंगे। अगर आप याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, याकूब 4 और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, पर जरूर आप निकालें। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, दुचित्ते मतलब जिनका मन दो चित्त है, एक संसार की तरफ बात चल रही है और एक परमेश्वर की तरफ। तो यहां पे वो बोल रहे हैं दो चित्त मत रहो। और फिर उन्होंने कहा अपने हृदय को पवित्र करो। अब देखिए 9 वचन में क्या लिखा है, दुखी हो और शोक करो। क्या कहा उन्होंने, दुखी हो जाओ, किसके वजह से, अपने पाप के वजह से। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहां लिखा है दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसना खेलना आनंदित होना सब शोक में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए। और इसी शोक के बारे में प्रभु बात कर रहे थे। ये शोक बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप अपने जीवन में या मैं अपने जीवन में कोई ऐसी बात को देखता हूं जो वचन के अनुसार नहीं है और जो बिल्कुल अब मेरे परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, मुझे हमेशा घृणा होने चाहिए उन बातों से जिससे मेरा परमेश्वर घृणा करता है। मुझे हमेशा घृणा करना चाहिए उन पापों से जिसके जो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बाबू, आवाज आ रही है। एक सेकंड। जी, तो मुझे हमेशा उन बातों से जरूर घृणा होना चाहिए जिनसे मेरा परमेश्वर घृणा करता है और जो उसके दृष्टि में पाप है। परंतु मेरे प्रियो, यहां पे देखिए यीशु ने कहा धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर मैं उस शोक को करता हूं, उस पश्चाताप को करता हूं जो कि ऐसा है कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है और उसने मुझसे बातचीत किया है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि मैं उस शोक को करता हूं, क्योंकि उसके बाद में शांति आना है। और जिस प्रकार मेरा यह विश्वास है कि मैंने पाप किया या मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई, तो उसके वजह से अगर मैं शोक करता हूं, तो अगर मैं शोक करता हूं तो मैं शांति को भी पाऊंगा। और जब शांति आती है तो मैं इस बात का इनकार ना करूं, मैं उसके लिए देरी ना करूं उस शांति को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ये शांति परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार है। क्योंकि मैं और आप जब शोक करते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों को ध्यान से देखते हैं कि अरे मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने उन पापों की वजह से शोक कर रहे हैं, और कितना तुरंत वो हमें ग्रहण कर लेते हैं। पर इस बात में कई बार हमें विश्वास नहीं हो पाता, लगता है इसमें तो बहुत दिन लगेंगे, बहुत समय लगेगा। आप देखिए उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब लूका रचित सुसमाचार में यीशु ने बताया, तो वहां पे यीशु ने यह दर्शाया है कि जब पुत्र पिता को छोड़ करके जाता है ना,
उसकी संपत्ति को लेकर के चले जाता है ना, तो काफी दिन बीत जाते हैं, काफी दिन बीत जाते हैं। और उस बीतते हुए समय में पुत्र को धीरे 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 एहसास होने लगता है कि मैंने पिता के विरुद्ध पाप किया है, मैंने अपने पिता के, अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, ये पाप पाप मेरे जीवन में आया। और तब वो व्यक्ति को एक बहुत ही ज्यादा शोक होता है, और वो शोक से इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि मन में बोलता है मैं अपने पिता से जाकर के बोलूंगा कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। और जैसे ही पिता इस शोक को देखता है ना, इस पश्चाताप को देखता है कि मेरा बेटा मुझसे माफी मांग रहा है, इसको एहसास हो गया उसकी गलती का, तो वो तुरंत समझ जाता है और तुरंत उसको शांति प्रदान करता है, उसको गले लगा करके, उसको चूम करके, उसको एक्सेप्ट करके, और उन दोनों के बीच में कोई नहीं आता। और इसी को कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को प्राप्त करेंगे। कई बार ये आपके साथ में, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जब अपना जीवन देते हैं ना, सबसे बड़ा शोक उस दिन होता है। एक व्यक्ति रो रो करके अपने पापों को मानता है और अपने परमेश्वर के सामने बोलता है, और तब प्रभु उसे शांति प्रदान करते हैं। जितना रोया रहता है, जितना शोक किया रहता है, उतना शांति और आनंद से भर जाता है, उतना अपने परमेश्वर को प्रेम, अपने परमेश्वर के प्रेम को वो व्यक्ति जानने पाता है। और ये एक बहुत ही, इसीलिए यीशु ने क्या कहा, देखिए, धन्य है वे, कहा जो शोक करते हैं, जो रोते हैं अपने पापों के लिए, उनको धन्य कहा है। ये धन्य व्यक्तियों की कैटेगरी है जो हर मनुष्य के से संभव नहीं है। और जब यीशु किसी को धन्य कह दे तो समझ लीजिए वो उसके लिए, जीवन के लिए, उसके उसके जीवन में एक स्टार लग गया, समझ लीजिए। ब्लेस्ड, सच में आशीषित है वो व्यक्ति जो इस प्रकार का पश्चाताप करने के लिए शोक करता, क्योंकि वो सच्चे मन से अपने यीशु के पीछे चलने लगा है, अपने परमेश्वर को फॉलो करने लगा है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक शोक होता है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है, परंतु एक शोक ऐसा होता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी शोकित नहीं, और ये शोक है ना, जब एक शोक ऐसा होता है जो आप, जैसे मैंने बताया कि पाप का पश्चाताप किया और आपने, आपका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया और आप आनंदित हो गए, और तब आपने जाना कि रात को भले ही आंसू हो, परंतु दिन को आपके पास में खुशी पहुंचेगी, आनंद होगा। ये परमेश्वर का फॉर्मूला है मेरे प्रियो। जो शोक करता है उसको वो शांति प्रदान करते हैं, और इसीलिए एक ऐसा शोक है जिसके द्वारा परमेश्वर के समीपी में मैं और आप पहुंच जाते हैं। परंतु एक ऐसा शोक है, एक ऐसा उदासी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। और ये उदासी परमेश्वर की नहीं, परंतु शैतान का हथियार है, जिससे परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। और इसी के विषय में हम आगे की स्टडी करेंगे, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बात को हड़बड़ी में बताऊं जिससे बहुत सारी बातें इधर उधर हो जाए, लेकिन इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी ये जो स्टडी है वो 2 दिन चलेगी प्रभु के अनुग्रह से, जैसा कि आज एक है, और कल के दिन हम जुड़ेंगे 8 बजे, और फिर से हम इस बातों को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप इसको पूरा पूरा समझ जाएं और हमेशा डिस्करेजमेंट और उदासी से निकल करके आए। और परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा धाड़स देंगे, और प्रभु आपको आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में वो सामर्थ देंगे जिसके द्वारा आप पहचान जाएंगे कि कौन सी उदासी परमेश्वर की तरफ से नहीं आती, और आप हमेशा उसको ना बोलने वाले हो सकेंगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने जीवन में, देखिए, कंटिन्यूअसली एक मसीही को जो वचन में चलने की कोशिश करता है ना, यीशु के पीछे अपने संपूर्ण हृदय से चलने की कोशिश करता है, अपना 100% देता है, और होल हार्टेड क्रिश्चियन बोलता हूं मैं जिसको, 100% बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर के पीछे चलूंगा करके, उसी व्यक्ति के साथ में शैतान उदासी को ला करके खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। और इसीलिए जब मैं अपने जीवन में, मैं जब स्टार्टिंग के अपने जीवन में था और आज तक उन बातों से मुझे लड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं इनसे नहीं लड़ाई किया तो ये मुझे अपने कब्जे में ले लेंगी, क्योंकि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है जिसमें मांस और लहू, परंतु हमारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से जो आंख से नहीं दिखाई देती। और इसीलिए कई बार हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जो आंख से नहीं दिखाई देती है वही अंधकार की शक्तियां हैं जिससे प्रभु हमको सावधान करके बचाना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सचमुच में हमारी लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है, उन विचारों से है, उन अंधकार की शक्तियों से है, उन अंधकार की शक्तियों से है, उन बातों से है जो दिखाई नहीं देती, परंतु आपके मसीही जीवन को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि आपको एक जगह में खड़े होकर के उदास, आपको कई दिन तक उस उदासी में रख सकती है। आपका बाइबल पढ़ना बंद हो सकता है, आपका कलीसिया में जाना बंद हो सकता है, आपका संगति करना बंद हो सकता है, आप परमेश्वर से अंदर ही अंदर आप वो मन मोटाव आएगा, और उसके बाद में वो डाउट और नाना प्रकार की बातें आ जाएंगी। और उसके बाद में ऐसा होगा कि आप इवन परमेश्वर के जनों से जो वचन सुनाते हैं उनसे भी नफरत करने लगेंगे, उनकी भी बात आपको लगेगी कि अच्छा ये है, आप दोष लगाना और ये सब बातें, और आपको वो एकदम से खींच करके अलग कर देगा। और इसीलिए ये उदासी बिल्कुल भी परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं चाहते। अब आइए देखते हैं कि जब एक मसीही ना परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की कोशिश करता है और चलता रहता है, चलते रहता है, तो कौन सी वो बातें हैं जो इस तरह की उदासी को लाती है? कौन सी वो बातें हैं? सबसे पहली बात, कंपैरिजन, मेल मिलाप करना। सबसे पहली बात, कंपेयर करना अपने आप को दूसरे लोगों से, कि मैं ऐसा वो ऐसा। अब देखिए, कंपैरिजन न शारीरिक जीवन में अच्छा है न आत्मिक जीवन में अच्छा है। कभी भी एक व्यक्ति अपने आप को जब दूसरे से मेल मिलाप करता है ना, मैं ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों करके, तो तीन चीज आती है मेरे प्रियो, जो मैंने प्रभु की दया से सीखा है अपने जीवन के लिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति ना प्रभु के साथ वचन को पढ़ता रहता है ना, मतलब बाइबल को पढ़ता रहता है और प्रभु में आगे बढ़ता रहता है, तो जब वो ना, अब उसके बीच में वो और प्रभु रहते हैं, और वो देखता है कि मेरा प्रभु ऐसा था, उसने ऐसा कहा, परंतु मेरा जीवन ऐसा नहीं है, तो वो चलता है और कोशिश करता है आगे बढ़ने का। परंतु जब यही व्यक्ति बाहर निकलता है और दूसरे मसीहियों से मिलता है, तो वो अपने आप को कंपेयर करता है अंदर ही अंदर दूसरे व्यक्तियों से। और जब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से, मसीहों से कंपेयर करने लग जाता है ना, तो अधिकतर तीन चीजें आती। क्योंकि मान लीजिए ये संसार में भी होता है, कई बार हम अपनी सैलरी को दूसरे सैलरी, अपने दोस्तों के सैलरी से कंपेयर करते हैं, अपने घर को अपने दूसरों, अपने करीबी जिनको हम जानते हैं आस पड़ोसी के घर से कंपेयर करते हैं, हमारी गाड़ी कितनी बड़ी, उनका गाड़ी कितना बड़ा, हमारा ये हमारा वो। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं ना, तब तीन चीजें उत्पन्न होती जो मैंने समझा है। पहला, कंपेयर करेंगे तो आपको या तो लगेगा कि अगला आपसे कम है, या तो आपसे ज्यादा है, या तो आपके बराबर है ना। आप समझिएगा, अगर मैं अपने मसीही जीवन को किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे के मसीही जीवन से मैं कंपेयर करने लग जाऊं, किसी दूसरे की सेवकाई से मैं कंपेयर करने लग जाऊं, किसी दूसरे के उन गिफ्ट से कंपेयर करने लग जाऊं, तो तीन चीज मेरे मन में उत्पन्न होगी। क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगा, मेरा अपना एक स्टैंडर्ड होगा, और मुझे पता चलेगा अरे ये ना मेरे से थोड़ा कम है, इसको ये बातें पता नहीं, इसको इस विषय में ज्ञान नहीं है, इसने तो फिलेमोन की पुस्तक को पढ़ा भी नहीं, इसने तो ओबद्या की पुस्तक भी नहीं पढ़ी, ये तो इस दृष्टांत के बारे में नहीं जानता। तब आपको लगेगा मैं कुछ हूं। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आप अगले से ज्यादा जानकार हैं, या ज्यादा सुपीरियर हैं, या आपने ज्यादा मीटिंग अटेंड किया है, या ज्यादा वचनों को समझते हैं, तो ये चीज आपके अंदर घमंड उत्पन्न करेगा। और घमंड बहुत ही बेकार चीज है। और ये घमंड देखिए, कई घमंड तो नजर आ जाता है, कई घमंड समझ में नहीं आता। जब घमंड व्यक्ति कर लेता है
और परमेश्वर उसको डांटता है बहुत जोरदार, तब उसको समझ में आता है। और इसीलिए कंपैरिजन करने का पहला चीज है, अगर आपको लगता है कि आप किसी से बेटर हैं वचन में या ज्यादा आप गीतों को जानते हैं, आप बोलेंगे आइए हम ये गीत गाते हैं, और अगला बोलेगा ये तो मैं नहीं जानता, तो मन में सोचेंगे मैं जानता हूं, ये वचन मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं, अगले से बाइबल जल्दी खोल लेता हूं, ये वचन मैंने सीखा है, उसको जानता हूं, उसको ऐसा। ये घमंड जो आपके अंदर में आएगा वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम हैं, आपसे कोई ज्यादा मिलता है, आपको लगता है ये तो ऐसे जानता है वचन को, वो तो ऐसे गीत को गाता है, इसका आवाज तो इतना अच्छा है, ये नया गीत गाता है, वो चीज आपके अंदर जलन उत्पन्न करेगा। इसीलिए अगर आप किसी से कम हैं तो वो चीज आपके अंदर जलन उत्पन्न करता है, और अगर आप किसी से ज्यादा हैं तो वो चीज आपके अंदर में घमंड उत्पन्न करता है। और दोनों चीज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए खतरनाक है, जलन भी और घमंड भी, क्योंकि प्रभु की देह है कलीसिया, और इस पे कोई जलन घमंड रखने वाला नहीं, परंतु एक मन का होना है। मान लीजिए फुटबॉल खेलता हुआ व्यक्ति हमेशा बोले, उसका शरीर बोलने लगे कि हमेशा दौड़ता मैं हूं, और लास्ट टाइम में गोल राइट वाला पैर मार देता है, तो मैं लेफ्ट काहे के लिए हूं? आपने देखा है ना, फुटबॉल होता है तो एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं आखिरी तक, परंतु लास्ट टाइम में राइट वाला पैर गोल मार दिया, तो बोलेगा हरदम राइट वाले पैर का नाम होता है। हमारे अपने शरीर को ध्यान से देखिए, समझिए इस बात को, ये हाथ कभी ये हाथ से जलन नहीं रखता, ये हाथ कभी ये हाथ को ऐसा नहीं बोलता, घमंड नाम की नहीं आती बात, जलन नाम की बात नहीं आती, क्योंकि हमारा जो देह है ना, ये मिल करके कोई काम को करता है। और तीसरी बात जो उत्पन्न होती है जब आप किसी अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे, वो है कंपटीशन। तो जलन, मैंने जो सीखा है कि जलन उत्पन्न होगा तब जब आपको लगेगा मेरे से ज्यादा है, घमंड उत्पन्न होता है तब जब आपको लगेगा मैं इससे ज्यादा हूं, और कंपटीशन उत्पन्न भी होगा तब जब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे। और ये तीनों बात आपको दुखित करेगी, अभी नहीं तो आगे चल के, लेकिन दुखित जरूर करेगी आपको, याद रखिएगा। एक ऐसा दुख आपके अंदर में पैदा करेगी जो आप उससे बिना मतलब का परेशान रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जब प्रभु की देह के बारे में बात हुआ है ना, तो सब देह एक साथ मिलकर के काम करते हैं। आपको अगर मैं पूछूं और अगर आप बुद्धिमानी से जवाब देंगे, तो इस क्वेश्चन का अपने मन में जवाब दीजिए या सोचिए इसका आंसर, आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। अगर आप बोलते हैं मेरा हार्ट, तो मैं बोलूंगा वो हार्ट में जो ब्लड पंप होता है ना, उसके अंदर जो ऑक्सीजन डाला जाता है ना, वो आपके नाक से डाला जाता है। तो हार्ट किसी काम का नहीं अगर आपका नाक ही बंद कर दिया जाए, तो हार्ट बाद में फेल हो जाएगा, सांस पहले रुक जाएगा। इसीलिए आप ध्यान से देखिए, आप अपने शरीर में किसी भी अंग को ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या वो कम इंपॉर्टेंट, अगर आप बुद्धिमानी से जवाब देंगे तो। ध्यान से सोचिएगा इस बारे में, जवाब देने से पहले अपने ही आप को आप समझ जाएंगे। उसी प्रकार मसीह की जो देह है ना, किसी को प्रभु ने गाने का दिया, किसी को वचन बोलने का दिया, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का दिया, तो किसी को किसी और प्रकार का सेवकाई दिया, किसी को चंगाई का दिया, किसी को भविष्यवाणी का दिया, किसी वचन प्रचार का दिया। और आप देखिए मरियम के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मरियम के जीवन से आप क्या सीखते हैं? मरियम एक सिंपल लेडी थी, एक सिंपल लड़की थी, जो अपने घर में यरूशलेम में, उसको हार्डली कोई जानता था, उसके आसपास के लोग जानते रहे होंगे, परंतु वो कोई प्रसिद्ध लेडी नहीं थी। एक साधारण सी सिंपल स्त्री जो अपने घर के अंदर एक पवित्र जीवन जीती थी, परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर ने उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया?
यीशु को शारीरिक रूप में इस पृथ्वी के अंदर में लाने के लिए। मरियम को के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो घूम घूम करके प्रचार करी और उसके बारे में ये वो। इसीलिए मैं देखता हूं कि कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो जो लोग वचन को प्रचार करते हैं ना, उनको बहुत बड़ा हीरो समझा जाता है, उनको उनका मेन फोकस उन पे रहता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवकाई किसके लिए हो रही है? वो व्यक्ति उतना दूर से किसके लिए आया है? वो व्यक्ति को किसके लिए बुलाया गया? ताकि वो अपनी सेवकाई बड़े भय के साथ उन लोगों के लिए दे जो वचन को नहीं समझते। निश्चय परमेश्वर के वचन को जो बोलते हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो बहुत ही आदर के योग्य हैं, परंतु वो किसके लिए सेवकाई कर रहे हैं बताइए? उन लोगों के लिए जो वचन को नहीं समझते। तो परमेश्वर ने देखिए कैसा प्रयोजन बनाया है। आप देखिए, अगर आप इफिसियों की पत्री खोलेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों 4 और 11 से मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके। कितना कैटेगरी है, कितने लोगों के बारे में, किसने नियुक्त किया? यीशु ने नियुक्त किया। और कितने टाइप के लोग हैं? मैं फिर से पढ़ता हूं 11, ध्यान से सुनिएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। फिर लिखा है क्यों दिया? 12 में लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, फर्स्ट। दूसरा, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो टोटल फोकस किसका है? देह पर। मैं और आप एक देह हैं। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं प्रभु का वचन प्रचार करता हूं इसलिए, परंतु लिखा जरूर है, और वो धन्य लोग होते हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। लेकिन वो सेवकाई दे रहे हैं, तो क्या सेवकाई? प्रभु ने उनको रखा क्यों है? ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, सिद्ध हो जाए, सेवा में लगे। तो बताइए, परमेश्वर ने उन लोगों को, अब आप देखिए इसको इसी तरीके से समझिए कि एक ठेकेदार है, उसने बहुत सारे वर्कर लोगों को रखा, और उसका मेन फोकस वर्कर को रखने के लिए इसलिए नहीं था कि वो बहुत सारे वर्कर लोगों को खड़े करके दिखाए कि देखो मेरे पास इतने वर्कर हैं, परंतु ये था कि वो वर्कर मिल करके घर का निर्माण करें, और वर्कर को उनकी मजदूरी दे दी जाए, और जितने लोग उस घर को देखें उससे ये बोला जाए कि उस बिल्डर ने कितना अच्छा, मतलब वो जो ठेकेदार है उसने कितना अच्छा घर बनाया। तो वर्कर को उसकी मजदूरी मिल गई, लेकिन महिमा किसके ऊपर में गई? उसी प्रकार मैं और जितने भी लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, आप जो वचन का प्रचार नहीं करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं आप किसी भी रूप से कम नहीं है। और देखिए, महिलाओं के लिए अगर आप प्रभु के वचन को लेकर के वो प्रेम अपने हस्बैंड और अपने घर में रख करके उनको भय के साथ में मानती हैं, प्रेम, विश्वास और संयम में बने रहती हैं, उस विश्वास में बने रहती हैं, तो आप अपना सेवकाई कर रही हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कंपैरिजन अपने आप का किसी के साथ मत करिए, कभी सुखी नहीं रहेंगे। न पृथ्वी की चीजों को लेकर के कि उसके पास इतना धन है, वो नौकरी है, उनके घर में इतना कमाने वाले, उनका घर ऐसा है, हमारे पास तो छोटा सा ही कार है, हमारे पास तो ये मोटरसाइकिल है, हमारे पास तो यही है वही है। नहीं, ये आपको दुखी कर देगा, उदास में ला देगा बिना मतलब का। ये उदासी परमेश्वर नहीं चाहता, और इसीलिए वो ये भी नहीं चाहता कि हम अपने आप को दूसरे से मिलाप करें और देखें कि मैं ज्यादा कि वो कम। ये देह की बात नहीं है, याद रखिएगा। कभी भी देह में रहने वाले ऐसा नहीं सोचते मेरे प्रिय। और इसीलिए आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जिससे मैं आशीषित हुआ। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय खोलेंगे, यूहन्ना 21:21,
यहां पे बात ऐसी है कि यीशु मसीह पतरस को उनकी सेवकाई के बारे में बता रहे हैं, तो अपनी सेवकाई को पतरस ने तो जान लिया, परंतु तुरंत पतरस का फोकस चला गया यूहन्ना के ऊपर में। प्रभु जी इसका क्या होगा? मतलब देखिए, वो कब्र के पास में भाग भी रहे थे ना यीशु को देखने के लिए कि मरे हुओं में से जिंदा हो गया, तो रेसिंग कर रहे थे और दौड़ते दौड़ते एक जन आगे निकल गया छोड़ करके। हाँ, आप देखिए लिखा हुआ है, और ऐसा लग रहा था कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, ऐसे करके। और वो ये काम पहले भी करते थे। उन्होंने पूछा कि एक बार तो यीशु को अकेला पा करके याकूब और यूहन्ना ने बोल डाला, बोला कि अपने राज्य में ना मुझे दाएं और इसको बाएं बैठा देना धीरे से। मतलब ऊपर बढ़ने की चाह, कंपटीशन, जो प्रभु नहीं चाहते थे। और इसीलिए जब पतरस को उनकी सेवकाई दी गई ना, तो पतरस अपने सेवकाई को जानने के बाद क्या बोले पता है? इसका क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं। तो प्रभु ने उनको एक जवाब दिया। ये जवाब मेरे और आपके लिए है आज। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 20 वचन क्या लिखा है। इससे जस्ट ऊपर आप देखेंगे 19 में, तो लास्ट लाइन आप पाएंगे लिखा है मेरे पीछे हो ले। ये उसके लिए था, पतरस के लिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 20 वचन में। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, मतलब यूहन्ना, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? अपना तो उनको मिल गया जवाब कि उनकी सेवकाई क्या है। अब ध्यान कहां चला गया? कंपैरिजन में। इसका क्या होगा मैं जानना चाहता हूं। तो क्या कहा देखिए यीशु ने 22 में। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तेरे को क्या मतलब? माइंड योर ओन बिजनेस कहा उसने। किसको? पतरस को। अपना काम करो। कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने ये जीवन पाया ना मेरे प्रियो, तो मैंने कुछ कुछ वचन को जाना। तो मैं ना वो टीवी में प्रचारकों को देखता था, फिर मैं बोलता था कि मेरी सेवकाई क्या होगी, शायद बहुत बड़ी होगी, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, यहां जाऊंगा, वो होगा, बहुत सारे लोगों को, ये वो नाना प्रकार की बात। पर वो मेरी बुद्धि थी और वो कंपैरिजन था, और मैंने उससे सीखा। और उसके बाद से प्रभु ने मुझे सिखाया, और तब से मैं धीरे धीरे सीखते सीखते मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि भीड़ कितनी आती है। मैंने हमेशा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मुझसे प्रभु के बारे में पूछते हैं ना, मैं उनको पूरे मन से वचन प्रचार करने का कोशिश करता हूं, पूरे मन से बोलता हूं। वही आनंद जिससे मैं अभी इतने लोगों को बोल रहा हूं, आप मुझसे अकेले भी फोन करेंगे तो मैं आपको ऐसा ही मिलूंगा। ये प्रभु के अनुग्रह से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा है। और इसीलिए पर जैसे ही पतरस ने पूछा इसका क्या होगा, वो कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि कंपेरिजन की भावना थी। प्रभु ने बोला माइंड योर ओन बिजनेस, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले, उसकी बात छोड़। ऐसा बात बोला कि वो सब लोग मतलब समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों बोला। अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे इससे क्या। लास्ट में क्या कहा देखिए तो 22 के, तू मेरे पीछे हो ले। तू मतलब इंडिविजुअल, तू एक है बस, मैं और तू, हम दोनों के बीच में यूहन्ना को मत ला। उसकी सेवकाई मेरे लिए, मेरी मेरी जो इच्छा है यूहन्ना के लिए वो अलग है, वो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला। तू क्रूस में मरेगा। दोनों का जो प्लानिंग है ना मेरे दिमाग में वो अलग है। और आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन कभी ना होने पाए। या तो आप कंपटीशन में चले जाएंगे, या तो आप जलन में चले जाएंगे, और या तो आप प्राइड में चले जाएंगे, घमंड में चले जाएंगे, और तीनों चीज आपको और मसीह की देह को बिगाड़ देगी। और इसीलिए यीशु ने पतरस को बोल दिया कि तू मेरे पीछे हो ले, अपना काम कर।
तुझे मिल गया ना जो करना है, इसी को अपने लाइफ का एम बना ले और इसी इसी पर ध्यान दे। और इसीलिए मेरे प्रियो, इंडिविजुअल हम जिए, और तब हम प्रभु की देह के लिए कुछ काम के होंगे। नहीं तो या तो जेलसी, या तो कंपटीशन, और या तो फिर घमंड। ये तीन बातें आपको उदास कर देंगी, आज नहीं तो कल। और जितना जल्दी उदास करे उतना अच्छा, ताकि समझ में आ जाए और ये सब चीजों को हम छोड़ दें। और उसके बाद में जैसे उन्होंने मुझे शिक्षित किया, ये प्रैक्टिकल लाइफ है मेरे प्रियो। और इसीलिए आप देखिए, अगर सेवकाई की बात आती है ना, मैं आपको बोलता हूं वचन संगत रहिए। कई बार हम अपनी बुद्धि का समझ का सहारा लेने लगते हैं, हम ये सेवकाई करेंगे, हम वो सेवकाई करेंगे, और वचन को साइड कर देते। देखिए वचन में लिखा क्या है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन, जहां तक सेवकाई की बात है तो ये याद रखिएगा। इफिसियों 2 का 10 लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने जो कार्य रखा है ना, वो तैयार है। बस उसको पूछिए प्रभु से, और उसी को करिए और उसी में संतुष्ट रहिए। एक गीत सुना होगा आपने, गीत में एक लड़की गाते रहती है कि क्या भेंट चढ़ाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में, क्या पसंद है तुझे प्रभु, ऐसे करके वो गाती है। और फिर वो बोलती है, क्या फूल चढ़ाऊं मैं, ऐसे करके। प्रभु उस बेचारी की सहायता करें और उसको समझने में, और ऐसे उन हर लोगों की सहायता करें जो इस बात में सोचते हैं कि फूल प्रभु को पसंद है। फूल प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु को जो पसंद है वो वचन में लिखा है। और इसीलिए मैं और आप जितना वचन संगत रहेंगे, उतना ही प्रभु को प्रसन्न करेंगे। नहीं तो आप चाहे फूल चढ़ाइए, चाहे नारियल चढ़ाइए, चाहे कुछ भी चढ़ाइए, वो उसको पसंद नहीं। उसको जो पसंद है उसने लिखा। आपको फूल पसंद है, इसीलिए आप फूल चढ़ाएंगे, ये बात अलग है भाई। ये तो अपने आप को खुश करने के बराबर हो गया कि मेरे को फूल अच्छा लगता है, तो शायद प्रभु को भी फूल अच्छा लगता होगा, तो मैं फूल चढ़ा दूंगी, ये फूल दे दूंगी। नहीं मेरे प्रिय, उसको जो अच्छा लगता है उसने वचन में साफ साफ बता दिया है। और देखिए यहां पे मैं ये कुछ उस व्यक्ति पर कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूं, कई बार ना हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी समझ का सहारा लेकर के हम सोचते हैं हम ये कर देंगे प्रभु के लिए, हम वो कर देंगे। पर प्रभु की इच्छा वो नहीं है। उसकी जो इच्छा है वो वचन में लिखा हुआ है। और इसीलिए जितना मैं और आप वचन में रहेंगे उतना खुश रहेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। और उस सेवकाई के बारे में याद रखिए, परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है वो मुझ पर वो प्रकट करेगा। जितना मैं उसके करीब जाता जाऊंगा, जितना मेरा और उसका संबंध अच्छा होते जाएगा, मैं विश्वास योग्य बनते जाऊंगा उसके अनुग्रह से, उसके नजर में, उतना ही वो मुझे काम देखते जाएगा। ये मुझे और आपको समझना है। बाकी वो क्या काम देता है, मेरी सेवकाई 2 लोगों के बीच में है कि 200 लोगों के बीच में है कि 2 लाख लोगों के बीच में है, ये डिसाइड करेगा परमेश्वर, मैं नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में पैसा है तो मैंने अपनी बुद्धि से परमेश्वर के कंसल्ट किए बिना, उसकी इच्छा के बिना मैं इतना बड़ा चर्च बना लिया जिसमें 200 लोग या 2000 लोग आ रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर डिसाइड करेगा और वही उपाय निकालेगा। चेलों को कभी भी नहीं पता था कि वो इतने सारे लोगों के बीच में प्रचार करेंगे या उनकी सेवकाई इतनी बढ़ेगी, परंतु परमेश्वर ने मिलाया उन लोगों से। इसीलिए सेवकाई के विषय में, कंपैरिजन के विषय में कभी भी शोकित ना हो। यही परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और इसीलिए आपने इफिसियों खोला है तो फिलिपियों भी खोल लीजिए। देखिए फिलिपियों की पत्री में क्या लिखा है। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 12 और 13 हम जो पिछले दिनों में देख रहे थे, जहां तक काम करने की बात आती है उसके विषय में उदास ना हो। क्या लिखा है, 2 का 12 फिलिपियों, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए
पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। ये कार्य के बारे में जहां बात आई, देखिए 13 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये परमेश्वर ही है जो मन में इच्छा उत्पन्न करता है, सुइच्छा, और उसको करने का भी शक्ति देता है। इसीलिए आप और मैं इन बातों को समझ ले मेरे प्रियो। और रही तीसरी बात, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को देखें। जब मैंने जीवन पाया था और आज तक भी जब कभी भी प्रभु के नाम से हम कोई काम करते हैं, भले वो छोटी सी बात हो, आप मान लीजिए आपके जीवन में कोई पहले वो बात थी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, और आपने अगर थोड़ा सा भी प्रोग्रेस पाया, उसमें थोड़ा सा भी जय पाया है, उसके लिए आप आनंदित रहिए, उसके लिए आप आनंदित रहिए। भले आपने पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया, पूरी तरीके से जय नहीं पाया, परंतु उसमें आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो जय दिया है, परमेश्वर ने आपके द्वारा वो काम करवाया है। छोटी छोटी बातों में जितना आनंदित रहेंगे आप, उतना ही आपके अंदर से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलेगा। छोटी छोटी बातों में जितना उदास रहेंगे आप, सिर्फ कहीं पे आएंगे और बोल देंगे भले कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु अंदर से वो धन्यवादी मन नहीं, गायब है। और इसीलिए उन छोटे छोटे प्रोग्रेस को देखिए जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं डेली। कई बार हम नेगेटिव काम को ज्यादा देखते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके चलते बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। ठीक है, आप उन बातों को देखिए, मन फिराइए, उससे निकले, लेकिन छोटी छोटी बातों को क्यों भूलते हैं जो परमेश्वर ने आपको जय दिया। इसीलिए क्या लिखा है, हमेशा धन्यवादी बने रहना है हमको, हमेशा स्तुति रूपी बलिदान, होठों का जो वो बलिदान जो परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो जरूर चढ़ाइए। ये उदासी का एक कारण है। हमको लगता है जब तक हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे। नहीं, जब परमेश्वर को इस पृथ्वी को कंप्लीट बनाना था, तो उन्होंने पहले दिन से आरंभ किया और छठवें दिन तक उन्होंने काम किया। पहले दिन जब उन्होंने आरंभ किया काम करना, उनके दिमाग में छठवें दिन का प्लानिंग था कि ये कंप्लीट ऐसा दिखेगा करके, परंतु उन्होंने काम करना कब स्टार्ट किया, पहले दिन में। और पहले दिन क्या काम किया, ज्योति को बनाया, अंधकार से अलग किया, और जब ये काम किया उतना में ही कहा अच्छा है, और खुश होकर के चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उसने काम किया जो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर उसने काम किया, फिर बोला अच्छा है, चला गया, खुश होकर के, आनंदित होकर के अपने दिन को समाप्त किया परमेश्वर ने। तीसरे दिन आए, तीसरे दिन फिर काम किया, कहा अच्छा है। धीरे 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 करते करते और प्रसन्न होते हुए जो उसने किया था, कहा अच्छा है। अब देखिए परमेश्वर के यहां पे एक एक गुण को देखिए, जो पहले ही पुस्तक, जो बाइबल के पहले पृष्ठ में लिखा हुआ, उसने थोड़ा किया और बोला अच्छा है, संतुष्टि। फिर थोड़ा किया अगले दिन, फिर कहा अच्छा है, और करते 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 सब चीजों को बना दिया, और लास्ट में बोला बहुत ही अच्छा है। आप क्यों उदास हो जाते हैं इतना जल्दी, और क्यों उन छोटी छोटी बातों के लिए आनंदित नहीं होते जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। उसी प्रकार वो क्या दर्शाता है कि पहले हमारा जीवन अंधकार था, है ना, प्रथम परमेश्वर आए और देखे तो क्या देखा, खूब अंधकार है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई है, और तब परमेश्वर ने पहला काम किया और कहा अच्छा है, और फिर धीरे 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 करते, उसी प्रकार वो हमको धीरे धीरे बनाता है, प्रतिदिन थोड़ा सा हम पे निकालता है और बोलता है अच्छा है, और हम मुंह लटका के बैठे रहते हैं, पूरा तो नहीं गया ना, पूरा तो नहीं ठीक हुआ ना, पूरा तो ऐसा नहीं हुआ ना। परंतु अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को देखेंगे, आप बहुत ही आशीषित होंगे, और शैतान आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाएगा। हर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अंतिम दिन आ रहा है, तैयारी करो तैयारी करो। एक दिन में तैयारी कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे एक दिन में?
इसीलिए परमेश्वर ने इतने दिनों को दिया ताकि आप धीरे 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 मसीह के उस स्वरूप में बनते चले जाएं, और जब ये चीज को देखें आनंदित हो और बोले प्रभु आपने मुझे इतनी सी बातों में जय दिया, लेकिन मेरे नजर में आपने वो काम मेरे जीवन में किया, इसीलिए अच्छा है और इसीलिए आज मैं आनंदित हूं, क्योंकि आपने मुझे छोड़ा नहीं। एक दिन ज्योति चमकी, फिर क्या लिखा है, एक समय ऐसे आया जो परमेश्वर ने फलवंत किया, जमीन को समुद्र से अलग किया और जमीन में उगाया और फल निकला, कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। देखिए, आप देखिए परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को, थोड़ी थोड़ी बातों में अच्छा है, अच्छा है, और लास्ट में कहा बहुत अच्छा है। वैसे ही मैं और आप कंप्लीट हो जाएंगे और उसके उस विश्राम में प्रवेश करेंगे जो उसने अपने पुत्र में मेरे और आपके लिए रखा है। ये विश्वास करिए, कभी दुष्ट को एंटर करने मत दीजिए मेरे प्रियो, लड़ना पड़ेगा। पौलुस ने तीमुथियुस को क्या बोला पता है? फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा अपने विश्वास के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आपको एक ऐसा आनंद और ऐसी आशा रहेगी, आप सचमुच में जिंदा रहेंगे। मैं तो बोलना चाहता हूं आपके बॉडी का एक एक सेल परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, धन्यवाद ऐसे बोलेगा, रेदर देन उदासी से बैठे रहने से। मन का आनंद अच्छी औषधि है और डेली खाया करिए। मैं तो बोलता हूं डेली ये दवाई लिया करो, ये मेडिसिन हमेशा लिया करो। मन का आनंद अच्छी औषधि मतलब मेडिसिन, ये मेडिसिन है। 2 घूंट सुबह 2 घूंट शाम, और इसको पियो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गदगदा के रख देगा आपको अंदर से परमेश्वर के उस संबंध में। बीपी उपी का दवाई खाया करिए, अच्छी बात है, वो आपके बीपी को कंट्रोल करके रखेगा, शुगर को कंट्रोल करके रखेगा और नाना प्रकार की चीजों को कंट्रोल करके रखेगा, परंतु ये परमेश्वर की दी हुई औषधि को क्यों नहीं खाते? मन का आनंद अच्छी औषधि है मेरे प्रिय। तो ये बात अब जरूर ध्यान में रखें। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिसको ध्यान से आपको सुनिएगा, ये सेकंड मैं बोलना चाहूंगा हमारा टॉपिक होगा मेरे प्रियो। ये जो घमंड है ना, इसके चलते भी उदासी आती, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ना दीनों पर होता है, और जो मन के घमंडी हो जाते हैं ना, उनसे वो दूर चला जाता है, और आप उदासी से और भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि मुझे और आपको किसके समान बनाए? यीशु मसीह के समान बनाए, है ना? परमेश्वर की इच्छा मुझे और आपको किसके समान बनाने की है? यीशु मसीह के समान बनाने की है। और किसके समान नहीं बनाने की है? शैतान। शैतान। 2 वचन मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। अगर आप फिलिपियों की पत्री निकालेंगे तो देखिए यहां क्या लिखा है। फिलिपियों 2 अध्याय और 5 वचन लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो टोटल फोकस और टोटल गोल है यहाँ पे इस पृथ्वी पर, परमेश्वर की प्रथम योजना हमारे लिए क्या है? हम उसके पुत्र की समानता में बनते चले जाएं। और उसका पुत्र का डेजिग्नेशन क्या है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये पुत्र का डेजिग्नेशन है, सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचे पर है यूहन। और हम क्या कहलाते हैं? हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? आज प्रार्थना किया गया, हे अब्बा, हे पिता करके बुलाते हैं। तो मैं और आप कौन हैं? परमेश्वर का पुत्र। और मैं और आप उसके पुत्र की समानता में बनते चले जा रहे हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हम किसके समान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं? एक्चुअल में हम परमेश्वर के स्वभाव में ढलते चले जा रहे हैं, उसके समान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, है कि नहीं? आप एक मसीही बनने का और यीशु के समान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यीशु कौन था? कौन है? परमेश्वर का पुत्र। उसके समान, वही परमेश्वर ही अपने पुत्र में होकर के सारे काम किया। तो हम एक्चुअल में किसके समान बनना चाह रहे हैं?
अपने पिता के जैसे, अपने पिता के जैसे प्रेम करने वाले, अपने पिता के जैसे सोचने वाले, अपने पिता के जैसे उस परमेश्वर के समान बनना चाह रहे हैं। एक और व्यक्ति था जो परमेश्वर के समान बनना चाह रहा था, शैतान। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 13 वचन में शैतान के बारे में कुछ लिखा है। इसको जरूर मनन करें अपने विषय, अपने जीवनों में, और आप समझ जाएंगे कि ये क्यों अच्छा है। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 वचन में ये लिखा है शैतान के बारे में, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इच्छा है स्वर्ग पर चढ़ने की, ये भी है। आप देखते रहिए ना, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा वो कहता था शैतान। हम भी तो यही इच्छा रखते हैं अपने मन में। और क्या लिखा है, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और फिर 14 वचन में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां, करके गाना है। और यहां पे 14 वचन में क्या लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। और एक मसीही का गाना क्या रहता है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। तो दोनों का आपको देखिए गोल सेम नजर आएगा। ये भी स्वर्ग पर चढ़ना चाहता था, ये भी नीले आसमान के पार जाना चाहता था। और 14 के दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये भी परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था। आज हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम भी नीले आसमान के पार जाना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं, जो शैतान का भी गोल था। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखकर परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं। वो ऊंचे 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 पर जाना चाहता था और वहां से नीचे गिरा दिया गया। यीशु नीचे 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 गया अपने स्वभाव में, अपनी सारी बातों में, जमीन के अंदर घुस गया बोलना चाहिए, मारा गया और फिर ऊंचा पहुंचा। और यही परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पे नीचे 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 नहीं चले जाएंगे अपने स्वभाव में यीशु मसीह के द्वारा, नीचे 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 मर करके और नीचे, तब तक ऊपर जाना असंभव है। वो शैतान वाला एटीट्यूड है, क्योंकि वो भी स्वर्ग जाना चाहता था, वो भी नीले आसमान के पार जाना चाहता था, और वो भी परम प्रधान के तुल्य बनना चाहता था। आज मैं और आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसमें और हम में क्या अंतर है। हमको परमेश्वर शैतान जैसा नहीं बनाना चाहता मेरे प्रिय, कि गोल वही रहे, एटीट्यूड बदल जाए। हमको वो अपने पुत्र के जैसा बनाना चाहता है। और पुत्र जैसा बनाने का मतलब वो हमको तोड़ना चाहता है अंदर से। हमको मरना पड़ेगा, उसके पुत्र के समानता बनना पड़ेगा। नहीं तो शैतान भी जाना चाहता था, शैतान भी परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। और इसीलिए जैसा लिखा है ना कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और थरथराती हैं, तो विश्वास के मामले में भी सिमिलैरिटी दिखाता है। और ये जो गोल है ना, उसके मामले में भी शैतान सेम था, आप याद रखिएगा। परंतु हमको परमेश्वर क्या करता है पता है, कैसे हमको यीशु की समानता में बनाता है, हमको तोड़ करके। आप गलती करते हैं, आपको पश्चाताप होता है, आप पश्चाताप करते हैं, आपको लगता है अभी भी ये चीज मेरे अंदर से गया नहीं, आप टूटते हैं वहां पे। फिर होती है कोई बात ऐसी, फिर आप परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करिएगा। फिर आप टूटते हैं, फिर आप बिखर जाते हैं, और ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और यही चीज जो आपको अंदर से तोड़ता है, फिर उठाता है, फिर बनाता है, ये कभी घमंड उत्पन्न नहीं कर सकता। ये कभी घमंड नहीं उत्पन्न कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया पर निर्भर है। आप गिरते हैं, उठते हैं, और इसीलिए आप जानते हैं कि ऐसा जब दूसरों के साथ होता है तो उनको कैसे संभालना है, कैसे उनको एनकरेज करना है। ये यीशु का स्वभाव, वो कभी गिरा नहीं, परंतु एनकरेज करना जरूर जानता है। वो सबकी सहायता करना जानता है,
क्योंकि वो भी शरीर में आ चुका, वो जानता है कैसा लगता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति ना अपने आप को लगता है कि मैं इस विषय में स्थिर हो चुका हूं, वहां से गिरता है, वो उनमें पड़ता है, तो उसको लगता है प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। और जितना वो क्षमा मांगता है, जितना उसको समझ में आ जाता है कि मुझे मन फिराने की जरूरत है, और जितना ये काम चलते रहता है, वो हर बार टूटता है और बिखर जाता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और ये इतना अच्छा चीज है कि कब आपको परमेश्वर यीशु के समानता में बदल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर घमंड भी नहीं आएगा। परंतु वचन को पढ़ते 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 एक चीज होता है जो शैतानी स्वभाव उत्पन्न कराता है, जो वो है घमंड। और वो क्या है? नॉलेज का घमंड, बाइबिल के नॉलेज का घमंड, अपने आप को सुपीरियर समझने का घमंड। जैसे मैंने बोला, कंपेयर करते हैं और सुपीरियर समझते हैं, हम इतने वचन को जानते हैं, हम ये गीतों को जानते हैं, ऐसा वैसा। तीसरा, दया नाम की चीज गायब हो जाती। दया नाम की चीज गायब हो जाती। ध्यान से सुनिएगा, दया नहीं रहता एक मनुष्य के अंदर में। आप देखिए, यीशु का स्वभाव के बारे में मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार से कुछ पढ़वाना चाहूंगा। मत्ती 9 अध्याय और 36 वचन। देखिए, जब यीशु देखते थे ना भीड़ को, लोगों को, तो वो क्या फील करते थे और वो क्या सोचते थे और कैसा उनका स्वभाव था और है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 के 36 में, 36 में क्या लिखा है यीशु के बारे में? जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। उसके देखने में तरस रहता है। परंतु एक व्यक्ति जब ज्ञान को पा लेता है और सही गलत को समझ में आ जाता है, उसको बोलता है ये गलत है, ये सही है, और यही करता है, तरस जाते रहता है, दया कम होते रहती है, और बहुत ज्यादा सही गलत, और ये बोलता है ये लिखा है, वो भी लिखा है इसके अनुसार, वैसे सब चीज अपने में ठीक है आपके, लेकिन जो लोग निर्बल हैं, जो वीक हैं, उनको कौन संभालेगा? एक टाइम में जब आप वीक थे, जब आपसे पाप और गलती होती थी, और आपने इतना बार वही चीज को किया किया किया, और उसके बाद में परमेश्वर ने आपको क्षमा किया और अब आप स्थिर हो गए उस विषय में। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछें कि ये वो, ऐसा नहीं। मेरे और आपके अंदर में तरस होना चाहिए। लिखा है यहाँ पे, देखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। ये है यीशु का देखना। अगर आप इसी के 14 अध्याय में आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार के 14 का 14, मत्ती 14:14 लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तरस खाया उसने, बड़ी भीड़ को देखा और तरस खाया। ये जो तरस है ना, अगर मेरे और आपके जीवन में बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है, अगर मैं और आप एक नम्र हृदय के व्यक्ति बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं, तब तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जा रहे हैं। नहीं तो ध्यान दीजिए, मैं और आप किसके तरीके से बनते चले जा रहे हैं। गोल वो हो सकता है कि नीले आसमान के पार जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग में चढ़ना है और उसके समान हो जाना है, ये गोल हो सकता है, लेकिन ये गोल शैतान का था। हमारा गोल भी यही है, परंतु यीशु के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा तरस। दूसरी बात, दोष लगाना। जब हम दोष लगाने लग जाते हैं ज्यादा कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा है वैसा है करके, तो एक्चुअल में हमारे अंदर में, अब देखिए, अब जब हम कोई वचन को जान जाते हैं, वचन को जान जाते हैं अपने जीवन के लिए, तो उसके बाद में ऐसा होता है कि हम उसी वचन के पैरामीटर से उन लोगों को देखने लग जाते हैं जो वचन को अभी तक नहीं जानते, और रैदर देन उन पर दया करने के लिए, उनको प्यार से समझाने के लिए, हम दोष लगा लेते हैं कई बार कि ऐसा लिखा है, इनको ये है, वो है, ऐसा है। आपको दिया गया, उनका तक आपको पहुंचाना है। प्रभु ने मुझे और आपको जीवन इसलिए दिया ताकि हम उसके स्वभाव को दूसरे तक प्रकट कर सकें। मैं नहीं बोलता कि सत्य मत बोलिए, मैं नहीं बोलता कि सच मत बोलिए, परंतु स्पीक द ट्रूथ विथ लव।
ये इफिशियंस 4:15 में आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। स्पीकिंग द ट्रुथ इन लव, मतलब सच को प्रेम में बोलना। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये स्वभाव जो है ना हमारा, जब हम उठते हैं, गिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, यह हमको ना अंदर से ना चूर करता है कि अभी भी हमारे अंदर में वो बातें हैं, अभी भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और इसीलिए हम उन लोगों के तरफ में बड़े कृपा दृष्टि से देखते हैं कि बेचारा मेरा भाई भी उन चीजों को सह रहा है, मेरी बहन भी उन चीजों को सह रही, इसको भी वैसे ही लगता होगा। मैं भी तो एक टाइम में परमेश्वर से इतना दूर था, मैं भी तो एक टाइम में वो चीज किया जा करता था जिसको परमेश्वर ने सहा। अब परमेश्वर मुझे चाहता है कि मैं भी उसके समान दूसरों की सहूं और उनको बिल्ड करूं, कंस्ट्रक्ट करूं, डिस्ट्रक्ट ना करूं। और इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, कंस्ट्रक्टिव। ये नहीं कि वचन जान लिए और अपने जीवन में वो कर लिए तो दूसरों को बोले इनको कैसे नहीं लगता है, इनको वैसे क्यों नहीं लगता है, इनको वैसा, ये नहीं। अपने स्वभाव से उन दुखों को, उन चीजों को सहते हुए प्रार्थना करिए, प्रभु आपने जैसे मुझे बदलाना, आप शाऊल को पौल बना सकते हैं, और उससे बड़ी गवाही तो मेरी है। मैं बोलना चाहूंगा आप अपने जीवन के लिए देखिए, अपने अपने, मैं इंडिविजुअली अपने लिए बोल रहा हूं, क्योंकि शाऊल से पौल तो हमने पढ़ा है, अपने जीवन को तो हमने देखा है कि कैसे थे और कैसे हो गए। और आप अगर देखेंगे तो आप दूसरों के लिए भी तरस से भर जाएंगे। बेचारे को वैसे ही लगता होगा ना जैसे मेरे को लग रहा था। और मेरे प्रियो, ये क्या करेगा पता है? प्रतिदिन आपको नम्र रखेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझसे भी आज भी ना कुछ इधर हो जाता, आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, परंतु मैं उसके पीछे चल रहा हूं, तो आप उनको भी संभाल सकेंगे। और इससे क्या होगा पता है? आपको प्रतिदिन पता चलते रहेगा कि प्रभु आपका बहुत बड़ा अमाउंट क्षमा कर रहे हैं। आप बोलेंगे प्रभु इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, वो बोलेगा क्षमा हुए। इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, बोलेगा ठीक है। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे उसने आपके लाइन से इतने अपराधों को, इतने गलतियों को क्षमा किया है ना, आप बोलेंगे आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं कहा जिसका अधिक क्षमा हुआ वो अधिक प्रेम करेगा, जिसका कम क्षमा हुआ वो कम प्रेम करेगा। लूका 7 में आप इसको पढ़ लीजिएगा। उस स्त्री का जिसके पाप बहुत ज्यादा थे ना, वो आई और रोने लगी और इत्र उंडेला और सब चीज किया। प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहां पे दूसरे लोग थे, उनको उसने दृष्टांत की रीति पर ही बात बताया। जिसका ज्यादा पाप होता है, जिसका ज्यादा पाप क्षमा होता है ना, वो बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इतने ज्यादा पाप थे, इतने ज्यादा पाप थे जो यीशु ने मुझे क्षमा किया। और इसीलिए आप प्रेम में बनते चले जाएंगे। उसके पाप सबके बड़े रहते हैं और सबके ज्यादा भी रहते हैं, बस कई हैं जो उनको मान लेते हैं और क्षमा प्राप्त करके यीशु को ऐसे देखते हैं कि इसने मेरा इतना क्षमा किया, इतना क्षमा किया, और अब तब उससे और प्रेम करने लगेंगे, और प्रेम करने लगेंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम कहीं घमंड से भरे ना रह जाएं, फूल ना जाएं कि हम ये पाप भी छोड़ दिए, वो भी पाप भी छोड़ दिया, ऐसा भी छोड़ दिया। उसके लिए परमेश्वर हमें जानबूझ के हमारे जीवन में, हम कहीं फूल ना जाए ना, कहीं घमंडी बन करके शैतान ना बन जाए, शैतान का सा स्वभाव ना आ जाए हमारे अंदर में। इसलिए वो हमको फूले हुए फुग्गे को ना कई बार ऐसे पिन मारता है तो फूटता है फुग्गा, और पता चलता है अंदर तो हवा था। और फिर हम बढ़ते हैं, फिर ताकि वो हमको नम्र बनाए, दीन बनाए, हमको निचले स्वभाव में रखे। क्यों? ताकि वो नहीं चाहता कि शैतान का जो हश्र हुआ वो हमारा हो। और इसीलिए इसीलिए उन्होंने, देखिए पौलुस, इतने बड़े प्रचारक, इतने बड़े प्रभु के दास, पौलुस के भी जीवन में प्रभु ने ये नहीं चाहा कि ये फूल जाए, और ये इसमें कहीं ना कहीं उसका शैतान का स्वभाव ना आ जाए, जो घमंडी है, जो फूला हुआ है। इसलिए उन्होंने उनके जीवन में एक चीज को रखा जो बार बार याद दिलाता था, अरे नहीं, मैं घमंडी नहीं बनूंगा, मैं इस विषय में घमंड नहीं, मैं अपनी सीमा से बाहर घमंड नहीं करूंगा। उसी प्रकार जब मैं और आप घमंडी बनते रहते हैं ना, प्रभु जानबूझ करके एक सीढ़ी को हटा देता है, वहां पैर रखते हैं, फिसल जाते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। तब समझ में आता है अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी बन गया है, बहुत ज्यादा घमंडी बन गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ऐसा गिरेगा
ऐसा गिरेगा कि उसका दिमाग भी हिल जाता है। बहुत परमेश्वर से दूर, वचनों को पढ़ने की इच्छा खत्म, जैसा मैं आपको कल शेयर कर रहा था, वचनों को पढ़ने की इच्छा खत्म, पुराने जीवन में चले जाना, दिमाग हिल जाना, पागलों सा हो जाना, इतने विचार आना कि आप उसको कंट्रोल ना कर पाए, नींद नहीं आना, और नाना प्रकार के परेशानी और विचारों से भर करके आपको लगेगा कि मैं पागल हो रहा हूं अंदर अंदर से। और इस उस अवस्था में व्यक्ति जाने लगता है, और उसको बोलते हैं नबूकदनेस्सर की बीमारी, जो मैंने सीखा है। घमंड नबूकदनेस्सर की जो बीमारी, उसको आप याद रखिएगा, नबूकदनेस्सर के साथ में क्या हुआ था, और तब उसने जब पश्चाताप किया, तब उसके जीवन में क्या हुआ। देखिए दानियल नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय, आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, कि उसने जैसे ही घमंड किया, उसकी बुद्धि जानवर के समान हो गई। उसका घमंड क्योंकि उतना बड़ा था, तो वो जो है जानवर के समान बन गया, उसको सूझने नहीं लगा, वो मनुष्यों में से अलग हो गया, मनुष्यों की बुद्धि ले ली गई, और उसके बाद में उसकी बहुत दुर्दशा हो गई थी, परंतु उसकी दुर्दशा ठीक हो गई। आप देखिए कैसे, 34 वचन में लिखा है, 4 के 34, 34 में मैं पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे ये नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। ये जब वो ठीक हुए ना, उनकी बुद्धि वापस आई ना, तब उन्होंने कहा, लिखा है 7 काल जब न बीते तुझ पर, मतलब कंप्लीट, 7 मतलब कंप्लीट को दर्शाता है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया था उसकी बुद्धि का, एकदम जानवर के समान, मनुष्यों की बात समझ नहीं आती थी, ना संगति करता था, वो अलग कर दिया गया था मनुष्यों से, कंप्लीट उसका बुद्धि जानवर के समान हो गया। परंतु जब उसने ये बात कही, तो क्या लिखा है 36 वचन में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरे प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। और लास्ट लाइन देखिएगा, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी, डबल ग्रोथ। जो पहले था उसके चलते घमंड आया और वो गिरा व्यक्ति, परंतु जब उसने पश्चाताप किया, तब उसका ग्रोथ और बढ़ गया, और प्रशंसा होने लगी। मतलब ऐसा ही मसीह जीवन में होता है, जब हम घमंड से भर जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमको जानवरों के समान बना देता है, हमारी बुद्धि को जानवरों के समान बना देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ना, भले इस पृथ्वी पे इस दुख को सह ले, एक टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अनंत काल में गलती से उस गड्ढे में चला गया, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो न्याय के बाद पहुंच जाएगा। इसलिए अब देखिए नबूकदनेस्सर के साथ क्या हुआ, एक्चुअल में वो उस पर दया थी, उसका दिमाग तो वैसा हो गया, परंतु परमेश्वर ने उसको ज्यों का त्यों कर दिया, और उसकी प्रशंसा बढ़ा दी। कुछ इसी प्रकार मेरे और आपके साथ होता है, जब हम ऐसे घमंडी हो जाते हैं, दोष लगाने वाले और दया रहित हो जाते हैं, भले हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, नीला आसमान के पार जाना चाहते हैं, और परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, परंतु वो जब उसमें शैतानी चीज अर्थात घमंड आ जाता है, परमेश्वर उसको दूर करने के लिए हमें ऐसा करता है। और जिसका ज्यादा जितना घमंड रहता है, उतना ही वो और जानवर के समान बनता है, यही मैं बोलना चाहूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर मुझे और आपको उसका अनुभव देता है, उस घमंड का, जो जानवरों की बुद्धि के समान है।
और तब मैं और आप समझ जाते हैं कि पिता ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे इसी दशा में नहीं छोड़ा और मुझे सिखाया कि किस प्रकार मैं घमंडी ना बनूं। ये भी एक उदासी, बहुत बड़ी उदासी, घमंड। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। ये तो हमने उदासी के विषय में देखा। कल एक और सेशन है जिसमें और आपको मदद मिलेगा कि आप परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को समझ सकें और उदासी से निकल आए। ये तो आज पहला पार्ट था, कल भी एक मेजर पार्ट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। कंप्लीट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब हमारे जीव, आप देखिए कंटिन्यूअसली जब मैं और आप ना एक ही पाप हमको हराते रहता है, या एक ही वो काम जो वचन के अनुसार नहीं, वो हमको कंटिन्यूअसली हराते रहता है। मान लीजिए कोई गुस्सा या घमंड या कोई भी प्रकार की बात है, वो कंटिन्यूअसली आपको गुस्सा, घमंड, व्यभिचार, कोई भी चीज, गाली बकना, कुछ भी चीज हो सकता है, वो इंडिविजुअल है, इसीलिए मैं सब बातों को बोलता हूं। तो कोई भी चीज आपको अगर कंटिन्यूअसली डिफीट कर रहा है ना, कंटिन्यूअसली आपको हरा रहा है उस विषय में, ठीक, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्रोध कर देता हूं या मैं क्रोध कर देती हूं, फिर माफी मांगती हूं, और ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, मुझे इस पे विजय नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूं, और वो है जक्कई का फॉर्मूला। आइए जक्कई ने क्या किया था उसको एक बार देखें तो सही। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में फिर से, लूका 19 पूरा। परंतु जो जक्कई ने किया और जो यीशु ने बोला उसको ध्यान देंगे। लूका 19 का 8 देखिए क्या लिखा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूं, इसमें नहीं, मैं उसमें आना चाहता हूं जो उसने कहा उसके बाद। और किसी का कुछ अन्याय से ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं, 4 गुना रिटर्न करूंगा। अन्याय से अगर एक लिया तो 4 गुना वापस दूंगा। और तब प्रभु ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा 9 में, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में उद्धार आया। क्यों? क्योंकि जक्कई के उस शब्द को सुन के, उस निर्णय को, उस मन फिराने को सुनकर के प्रभु ने बोला। और वो फॉर्मूला क्या है पता है? इंटू 4। अगर आप एक बार गुस्सा करें और आप नहीं चाहते गुस्सा करना, तो 4 बार प्यार से बात करिए, और यही आपको नम्र बनाएगा। जी हां, अगर आपने एक बार कुछ ऐसा कर दिया जो आपको लगता है कि गलत है, तो 4 बार उसका विपरीत वापस करिए क्षमा करने के लिए। 4 बार आप, मैंने जैसे गुस्से के बारे में एग्जांपल लिया ना, जैसे एक बार आपको लगा कि गुस्से से मैंने बोल दिया, तो उसका चौगुना, और 40 गुना कर सकते हैं तो और अच्छी बात। करते रहिए, करते रहिए, जब तक आपको ये ना लगे कि नहीं, मैं अभी नहीं। वो चीज आपके अंदर से उस स्वभाव को निकालेगा, ये प्रैक्टिकल बात है। और इसीलिए यीशु तब जाकर के ऐसा कहा उन्होंने जक्कई से, आज इस घर में उद्धार आया। किसी का दिल दुख गया आपके शब्दों की वजह से, की बातों की वजह से, तो 4 गुना और उससे प्रेम से बात करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपसे हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो 4 गुना उसके विपरीत काम करिए। और ये इंटू 4 का फॉर्मूला आप याद रखिए, यही आपको नम्र बनाएगा, और यही आपके अंदर से उन बातों को परमेश्वर के उस अनुग्रह से निकाल करके बाहर कर देगा। और दूसरा जो विषय है जो हम कल देखेंगे, उसके ऊपर हम कल आएंगे कि किस प्रकार ये जो उदासी है, परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को समझने से आपके और मेरे जीवन से गायब हो जाएगा, और शैतान के इस बड़े हथियार से हम बच पाएंगे। तो जरूर जुड़िएगा।
मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं आपको किसी दिन इस विषय की गवाही दूंगा कि जो मैं बातें आज आपके सामने में रख रहा हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं किन चीजों से लड़ करके क्या सामना करके आपके सामने में रख रहा हूं, तो जरूर प्रभु के आदर के लिए, महिमा के लिए आपके सामने एक दिन जरूर रखूंगा। फिलहाल आपसे सिर्फ यही बात कहूंगा कि कल जरूर जुड़िएगा और इन बातों को सुनिए, और अगर आपका लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो रिपीटेशन सुनिए। प्रभु आपके साथ हो, और इन बातों पर ध्यान लगाएं, और आप पर प्रभु अनुग्रह करें और शांति से भरे, ताकि कोई भी दुष्ट की युक्ति शक्ति आपको अंदर से बिल्कुल छू ना पाए। समय के लिए धन्यवाद।